एक नया खुलासा जो वॉलमार्ट ने किया है कि सरकार एफडीआई ला रही है, उसके पीछे भी नेक नियति नहीं है बल्कि कमाने की नीति। एफडीआई रिटेल सेक्टर में आए, इसको लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। एफडीआई के लिए सरकार रैली कर रही है। एफडीआई के पक्ष में देश में सरकार माहौल बना रही है और दूसरी तरफ वॉलमार्ट ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसको अपने यहाँ रिटेल चेन खोलने के लिए रिश्वत मांगी गई। ये गंभीर विषय है और इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये वॉलमार्ट लाना देश के हित में है या कुछ लोगों की जेब भरने के हित में। और जिस तरह का इल्ज़ाम वॉलमार्ट ने लगाया है, ये बहुत गंभीर मामला है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले की जांच की मांग करती है और हम चाहेंगे कि इस पर सरकार जवाब दे कि जो वॉलमार्ट ने जो इल्ज़ाम आयद किया है उस पर सरकार अपना पक्ष रखे। और देश जानना चाहेगा कि हर काम के पीछे भ्रष्टाचार क्यों है, हर काम के पीछे कमाने की योजना क्यों है। सरकार जो कई दिनों से सीएजी पर हमला कर रही है, उसको ये मौका मिल गया एक बार सीएजी को संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का, लेकिन सरकार के सामने एक नई मुसीबत आके खड़ी हुई है कि जो वॉलमार्ट ने इल्ज़ाम लगाया है उसका जवाब सरकार के पास क्या है। ये सरकार भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हुई है, लेकिन एक मुद्दा हम उठाते हैं और दूसरा मुद्दा जब आता है तो उसमें भी अभी तक हमने भी नहीं सोचा था कि सरकार एफडीआई रिटेल सेक्टर में लाने के पीछे कोई भ्रष्टाचार इसके पीछे होगा। लेकिन ये इल्ज़ाम कोई विपक्ष की तरफ से नहीं आया बल्कि ये इल्ज़ाम वॉलमार्ट की तरफ से आया है कि उसने सरकार ने जब ये चेन खोलने की बात कही तो किन लोगों ने रिश्वत मांगा है, इसका खुलासा देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि सरकार के पास इसका क्या जवाब है और हम लोग इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है वो 20 तारीख को अडवाणी जी के घर पर होगी, जिस पर पार्लियामेंट में क्या रणनीति बनानी है, पार्लियामेंट के अंदर हमें इस बार का सत्र किस तरह से संचालित करना है, इस पर विचार विमर्श होगा और साथ में फिर एनडीए की मीटिंग होगी। उसके बाद हम लोग अपनी रणनीति को जाहिर करेंगे। आज हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने निमंत्रित किया है, इसलिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे नेता आज प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाएंगे और वहाँ पर उन्होंने किस लिए बुलाया है वो जाकर चर्चा करेंगे। सरकार कौन से नियम के तहत चर्चा कराना चाहती है ये सूत्रों से आ रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या रणनीति अपनाएंगे ये 20 तारीख को अडवाणी जी के घर पर पहले पार्लियामेंट्री पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी जो हमारी कोर कमेटी है पार्लियामेंट की, और उसके बाद फिर एनडीए की मीटिंग होगी। उसमें हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। अभी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग से पहले हम इस पर कोई राय नहीं दे सकते। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर विपक्ष के नेता को वो अपने घर बुलाएं तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह नहीं है जो संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाती। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, कई मुद्दों पर हमारे उनके गहरे मतभेद हैं, लेकिन जब उन्होंने बुलाया है तो जब हमारे नेता वहां जाएंगे उसके बाद क्या बातचीत हुई वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ कहना ठीक नहीं।
थैंक यू। मंत्री आप लोगों को मंजूर नहीं है, इसके यहाँ आप भोजन करने जा रहे हैं। हम लोग उनको प्रधानमंत्री तो मान ही रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष के नेता को बुलाएं तो हम तो अन्य संगठन की तरह नहीं है जो कह दें कि हम प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानते। उन्होंने बुलाया है और विपक्ष के नेता को बुलाया है, वहाँ पे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को बुलाया है, उनका निमंत्रण स्वीकार किया है और हमारे नेता वहाँ जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने 55 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए और कांग्रेस भी अपना इन लोगों को लगता है कि चुनाव जल्दी होने वाले हैं, आपका क्या आकलन है? समाजवादी पार्टी लिस्ट तो जारी कर रही है और उसमें लिस्ट जारी करने में लग रहा है कि चुनाव नज़दीक है, तो समाजवादी पार्टी भ्रम पैदा न करे, महंगाई और भ्रष्टाचार पर सरकार के खिलाफ वोट करे, जाकर राष्ट्रपति भवन में एक लिस्ट दे आए कि हम इस सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। जब सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं, उसकी भी लिस्ट मौजूद है राष्ट्रपति जी के यहाँ, और दूसरी तरफ आप कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं, तो कैंडिडेट अनाउंस करना इसका मतलब यह है कि वो चुनाव नज़दीक है। तो समाजवादी पार्टी पहले इस सरकार से समर्थन वापस ले, चुनाव नज़दीक आए तो लिस्ट का मतलब है एक तरफ सरकार को समर्थन और दूसरी तरफ चुनाव के उम्मीदवार की लिस्ट जारी करना, ये हास्पद है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का माहौल है और जो देश का माहौल है, उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी के खिलाफ लामबंद हो रही है और देश में कांग्रेस के खिलाफ लामबंद हो रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का कोई अब उनके पास सिर्फ ये भ्रम का जाल बुनने के अलावा कोई चारा नहीं है। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन की मैनिफेस्टो कमेटी बना रही है, पब्लिसिटी कमेटी बना रही है, राहुल जी के नेतृत्व में एक कमेटी अनाउंस कर रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस भी ये मान रही है कि इस सत्र के शायद ये आखिरी सत्र होगा क्या, क्योंकि कांग्रेस भी उसी तरह की तैयारी दिखा रही है जिस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी दिखा रही है। तो कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव के लिए कमेटी बना रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा कर रही है। इसका मतलब यह है कि चुनाव देश के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और कांग्रेस को भी ये मालूम हो गया है कि ये सत्र उसके लिए शायद आखिरी सत्र होगा, इसलिए दोनों पार्टी अपने तौर पर तैयारी कर रही है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, हमें पता था कि ये इस बार एक दो नाम और जुड़ेंगे और जिस तरह के उम्मीदवार की उन्होंने घोषणा की है 8-9% तो परिवार के ही लोग हैं उसमें, और भारत का संविधान इजाज़त देता है चुनाव लड़ने का, इसलिए हम कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना नहीं चाहते। लेकिन इतना कह सकते हैं कि समाजवाद का नया चेहरा हम सब के सामने आ रहा है।